Hello friends. So today's topic is traditional file system. So traditional file system में क्या होता है, हमारा जितना डेटा होता है वो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। फाइल्स में हमारे हैंड रिटन फाइल्स इंक्लूड होती हैं, साथ में डिजिटल फाइल्स होती हैं जो प्रिंट आउट फॉर्म में होती है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अ मेथड of organizing and managing डेटा। ओके, डेटा को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना यूजिंग फाइल्स, ये होता है हमारा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। कि पुराने वक्त में जो हमारा डेटा है वो कैसे स्टोर होता था और ऑर्गेनाइज होता था यूजिंग फाइल्स, उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ओके, वेयर ईच फाइल ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। इसका क्या मतलब है कि जो हर एक फ़ाइल थी वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, उसका एक इंडिपेंडेंट रोल होता था। बट हमारा जो क्या है DBMS में एक दूसरे के ऊपर डेटा डिपेंडेंट होता है और फाइल्स में नहीं होता था, एक दूसरे की फाइल्स में। ठीक है, नाउ अब करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एंड DBMS। ओके, नाउ what is DBMS? It is a system. It is a software system and it is a method to storing files, and it is a system in which how we manages the databases. Okay, so let's start. First, it is a system. Okay, it is a system software that manages databases. And what is TFS? It is a traditional file system. Okay, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। It is a storing data in files. Okay, on computer. Next one is, in databases there is reduced redundancy. What is the meaning of redundancy here? Means there is no duplicate data present in the DBMS. Means all the entities and datas are unique itself. Whereas in TFS there is high chance of redundancy. Redundancy basically means presence of duplicate data. Okay, now third point is DBMS provide user authentication कैसे करता है DBMS ऑथेंटिकेशन अवेलेबल? उसमें काफ़ी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं और वैलिडेशन रूल्स होती है, और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ऑटोमेटिक टूल्स प्रोवाइड होते हैं हमें, ताकि क्या है हम अपना डेटा क्या है सिक्योर कर सकें। एंड इन TFS देयर इज़ नो यूज़र ऑथेंटिकेशन हेयर। ठीक है, दे डोंट प्रोवाइड, दे doesn't provide. Now, fourth point. Here, no more data loss. यहाँ तक कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे DBMS में डेटा बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन रहता है,
तो उसमें क्या है, डेटा हमारा कम ही लॉस होता है एज़ कम्पेयर टू है देयर इज़ अ डेटा लॉस, कि हमारी जो फाइल्स करप्ट हो जाती है, कई बार हमारी एक फ़ाइल लॉस हो जाती है, कई बार सिस्टम फेलियर की वजह से हमारी फ़ाइल लॉस हो जाती है। ठीक है, DBMS हमारा इजी टू हैंडल होता है बिकॉज इसमें कोई भी हमारा आर्किटेक्चर नहीं चाहिए, हमें कोई भी फाइल्स नहीं चाहिए प्रॉपर। ठीक है, इसमें हम डुप्लीकेट डेटा को भी हैंडल अच्छे से कर सकते हैं। ओके, एंड वेयर एज इन TFS it is difficult to handle many large files. हाँ, सम एक्सटेंट तक हम मैनेज कर सकते हैं, बट नॉट इन द DBMS कंपेयर टू DBMS, राइट। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तो इसके एग्जांपल्स थे MySQL, और TSV के थे टेक्स्ट फाइल लाइक CSV और बाइनरी फाइल्स। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होता है, ये एक मेथड होता है जिसमें डेटा हमारा फाइल्स के सिस्टम में होता है। ठीक है, फाइल्स के फॉर्म में होता है, और वो फाइल्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं। ठीक है, अब DBMS क्या होता था कि एक ये सॉफ्टवेयर सिस्टम होता था जिसमें हमारे डेटाबेसेस क्या होते थे, स्टोर होते थे इन अ फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, और TFS में हमारे फाइल्स की फॉर्म में होता था डेटा स्टोर। इसमें हमारी बहुत ही कम डुप्लीकेट डेटा होता था, इसमें हमारी बहुत डुप्लीकेसी हो जाती थी डेटा में, मीन्स रिडंडेंसी। और इसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। इसमें डेटा हमारा काफ़ी लॉस होता है, इसमें नहीं होता। और इसमें हमारा जो डेटा है वो ईज़िली हम हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, और इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, तभी हमारा DBMS क्या इंट्रोड्यूस हुआ है ना, क्योंकि वो ईज़ी टू हैंडल है। और लास्ट में इसके एग्जांपल है MySQL, मे बी SQL एंड NoSQL, जितने हैं वो सारे इसके एग्जांपल हैं। और टेक्स्ट फाइल में हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं CSV एंड बाइनरी फाइल्स। ओके, सो थैंक यू गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।